स्वागत है आपका कान बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और ये है ऑल न्यू काइलाक, स्कोडा की नई सब 4 मीटर एंट्रेंट जो जाएगी और भिड़ेगी काफी वेल एस्टैब्लिश सेगमेंट में, जहां पे डोमिनेट करती है मारुति की ब्रेजा, किया की सोनेट, हिंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO। इतने सारे राइवल्स में अब आ चुकी है एक नई एंट्रेंट। अब ये काइलाक को हमने एक कैमोफ्लेज प्रोटोटाइप में चलाया था, फिर उसका लॉन्च हुआ अनवीलिंग के साथ एंड अब उसका कंप्लीट प्राइस रिवील हो चुका है। ये आज हमारे साथ मौजूद है, बट हम इसे ड्राइव नहीं करने वाले। बट इस वीडियो में चलिए देखते हैं इसका वेरिएंट्स, इसके प्राइसिंग और देखते हैं कौन से वेरिएंट में कौन सा फीचर आपको मिलता है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा वेरिएंट होगा आपके लिए सही बाय। पर आगे बढ़ने से पहले कार बाइक हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस काइलाक की वेरिएंट्स और प्राइसिंग से। तो अगर आप सब 4 मीटर एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं काइलाक को, तो आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि इसका प्राइसिंग रेंज होता है 7.89 से लेके 14.4 लाख रुपीस एक शोरूम, और ये अवेलेबल है 4 बेसिक ट्रिम्स में। ये मिलती है क्लासिक, सिग्नेचर, एक सिग्नेचर प्लस और रेंज टॉपिंग प्रेस्टीज ट्रिम्स में। और अब तक तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि काइलाक के साथ आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। ये है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो TSI फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ पे आपको CNG तो नहीं मिलता और डीजल तो कभी नहीं मिलेगा, पर डरिए नहीं इसके परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि ये सेम इंजन और भी कार्स में यूज हुआ है, जैसे कि टाइगुन, शार्क, इवन द वर्चुस और स्लाविया भी सेम इंजन इस्तेमाल करती है। इसका 114 हॉर्स पावर और 178 न्यूटन मीटर का जो पावर आउटपुट है, ये ऑन पार है इसके राइवल से, अगर ज़्यादा नहीं है। और ये आपको एक 6 स्पीड मैनुअल के अलावा 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ भी मिलता है। नाउ इसका माइलेज फिगर्स अब तक रिवील नहीं हुआ है, तो क्या आप इसका एक रियल वर्ल्ड माइलेज का टेस्ट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे? अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। और हाँ, वेरिएंट्स की बात करें तो एंट्री लेवल बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक का चॉइस आपको नहीं मिलता, और अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो हर वेरिएंट टू वेरिएंट आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके अलावा 9 कलर चॉइसेस तो है ही, बट यहाँ पे काइलाक को डुअल टोन पेंट ऑप्शन नहीं मिलता, और कोई पेंट स्कीम्स के लिए आपको थोड़ा ऑप्शनल एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसकी डिटेल आपको आपके स्क्रीन पे दी गई है। तो डायमेंशंस की बात की जाए तो इस तरह काइलाक अपने कंपटीशन के अगेंस्ट खड़ी होती है, और यहाँ पे उसका प्राइसिंग भी आपको आपके स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वेरिएंट वाइज फीचर डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, एंड हमें शुरुआत करनी होगी एंट्री लेवल क्लासिक ट्रिम से। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लासिक ट्रिम का प्राइसिंग शुरू होता है 7.89 लाख रुपीस एक शोरूम से, और यहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक का नहीं। पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो एंट्री लेवल वेरिएंट है, यहाँ पे आपको एक्चुअली काफ़ी बेसिक फीचर्स भी नहीं मिलते। यहाँ पे आपको मिल जाता है LED हेडलैम्प्स और DRLs, 16 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर, बॉडी कलर्ड ORVMs के साथ डोर हैंडल्स भी, ब्लैक फिनिशेस में रूफ रेल्स, एक टेलगेट स्पॉइलर बाहर की ओर, और अंदर की ओर कैबिन में आपको एक डुअल थीम भी मिलता है और थोड़े क्रोम इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। क्रीचर कंफर्ट की बात की जाए तो आपको मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के लिए, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, मैनुअल AC और ऑल 4 पावर विंडोज दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा ABS विद EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी स्टैंडर्ड है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको कोई भी तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, एक 2DIN सिस्टम भी नहीं, ना ही आपको मिलता है एक रिवर्सिंग कैमरा, रेयर की ओर AC वेंट्स और रेयर डिफॉगर भी। अब क्लासिक ट्रिम की बात हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिग्नेचर ट्रिम की ओर, और ये डिमांड करती है एक प्राइस प्रीमियम ऑलमोस्ट 1.7 लाख रुपीस का क्लासिक ट्रिम से अगर आप मैनुअल लेते हो, और जो ऑटोमेटिक ट्रिम है इसका प्राइसिंग है 10.59 लाख रुपीस एक शोरूम। इस एडिशनल कॉस्ट में आपको अब मिलता है 16 इंच का सिल्वर फिनिश्ड अलॉय व्हील सेट, उसके अलावा सिल्वर इंसर्ट बाहर की ओर और कॉन्ट्रास्ट मेटालिक इंसर्ट कैबिन में,
फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ से आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट भी ऑफर किया जा रहा है विद वायर्ड स्मार्टफोन इंटीग्रेशन और 2 Type-C USB पोर्ट्स और 4 स्पीकर्स भी दिए गए हैं। जो और फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं वो है लेदरेट रैप्ड गियर लीवर, TPMS, रेडी फॉगर, ड्राइवर्स आर्मरेस्ट और कूल ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। जो क्लासिक ट्रिम के ऊपर आपको एडिशनल कॉस्ट पे करना होता है सिग्नेचर ट्रिम के लिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स तो मिल जाते हैं, बट हमें लगता है कि काफ़ी फीचर्स जो इनमें यहाँ दिए गए हैं ये क्लासिक ट्रिम में एज स्टैंडर्ड दिए जाने चाहिए थे। अब सिग्नेचर ट्रिम में एक प्लस ऐड कर दो तो आपको मिलता है सिग्नेचर प्लस ट्रिम, जिसका प्राइस जंप है ऑलमोस्ट 1.8 लाख रुपीज़ एक शोरूम। तो जो इसका मैनुअल ट्रिम है इसका प्राइस है 11.4 लाख रुपीज़ और जो ऑटोमेटिक है इसका प्राइस है 12.4 लाख रुपीज़ एक शोरूम। अब इस ट्रिम में आपको जो फीचर एडिशंस मिलते हैं ये है मोर ऑफ अ क्रीचर कंफर्ट रादर देन बेयर एसेंशियल्स। यहाँ आपको मिलता है एक प्रॉपर ऑल डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले और एक बड़ा 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ। और फीचर्स आपको मिलते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक ORVMs, ऑटोमेटिक AC, एक 60-40 स्प्लिट रेयर सीट्स आर्मरेस्ट के साथ और रेयर पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स के अलावा USB पोर्ट्स भी। तो अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV चाहते हो जो अच्छे फीचर्स के साथ आए और चलने में भी मज़ेदार हो, तो आप ये सिग्नेचर प्लस ट्रिम के वेरिएंट को एक वायबल ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़े और फीचर्स दिए जा सकते थे तो इसका ओवरऑल पैकेजिंग मोर वैल्यू फॉर मनी बन जाता, बट अगर आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है प्रेस्टीज ट्रिम के लिए तो ये एक काफ़ी अच्छा बेहतरीन चॉइस हो सकता है। और आखिर में हम आते हैं इस रेंज टॉपिंग प्रेस्टीज ट्रिम की ओर, जो है तकरीबन 2 लाख रुपए ज़्यादा सिग्नेचर ट्रिम से। इसका प्राइसिंग है 13.35 लाख रुपीस मैनुअल के लिए एंड 14.4 लाख रुपीस ऑटोमेटिक के लिए। जो आपको फीचर्स इस प्रेस्टीज ट्रिम में मिलते हैं वो है 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन और रेन सेंसिंग वाइपर्स। कैबिन में आपको मिलता है एम्बिएंट लाइटिंग, 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ, इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है और ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस चार्जर, रेयर वाइपर और वॉशर और ऑटोमेटिक ट्रिम्स के लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। तो ये था स्कोडा काइलैक का कंप्लीट ब्रेकडाउन वेरिएंट्स, फीचर्स और प्राइसिंग के साथ। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहते हैं तो सिग्नेचर या सिग्नेचर प्लस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेस्टीज वेरिएंट है ये एक फीचर रिच ऑप्शन है जो थोड़ा और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ आ सकता था, तो इसकी अपील और बेटर होती। अगर एक कट थ्रोट सेगमेंट में नई कार लॉन्च हो रही है तो उसके पास एक स्टैंड आउट USP होना चाहिए, बी इट प्राइसिंग, फीचर्स या फिर पावर ट्रेन। ये काइलैक इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करती, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मिस आउट करती है। तो ये सब कंसिडर करने के बाद क्या लगता है आपको, क्या स्कोडा काइलैक एक मार्केट को कैप्चर कर पाएगी, स्पेशली जब ये डोमिनेटेड है काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड सब 4 मीटर SUV से? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिए और उनके साथ शेयर कीजिए जो एक सब 4 मीटर SUV खरीदने का सोच रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है काइलैक से रिलेटेड, हमें कमेंट में लिख भेजिए एंड आई प्रॉमिस हम उन्हें पर्सनली एड्रेस करेंगे। ये वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।